हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज करने वाले हैं हम कवर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। लेक्चर नंबर 14 है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का। 13 लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। सभी वीडियोस में एमसीक्यूज भी गिवन हैं। वीडियो के एंड में कुछ एमसीक्यूज भी होंगी, वो भी ज़रूर देखिए। वीडियो को थॉरली देखिए विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, तभी आपकी नॉलेज इंटैक्ट रहेगी और एग्जाम की प्रिपरेशन हो पाएगी। लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ डिसऑर्डर्स हैं न्यूरोलॉजिकल जो किसी पर्सन की किसी भी स्किल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीजनिंग। इंडिविजुअल्स जिनको कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, हो सकता है अदरवाइज दे आर either average or even above average in terms of their intelligence, लेकिन उनका ब्रेन प्रोसेस सो कॉल्ड बाकी पॉपुलेशन से डिफरेंट वर्क करता है, तो कुछ एरियाज की लर्निंग उनके लिए चैलेंजिंग हो जाती है। इट कैन बी रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीजनिंग, इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। तो ये सभी डिसीजेस आज हम कवर करने वाले हैं। आपको फुल फॉर्म के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा डिसीज किस तरीके की डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं आपको पूरे वीडियो में साथ ही साथ बता दी जाऊंगी कि कैसा क्वेश्चन आएगा। एडीएचडी की फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है एग्जाम्स में, एपीडी की भी आ चुकी है, डिसकैल्कुलिया, ग्राफिया, डिसलेक्सिया, किससे रिलेटेड डिसीजेस हैं, इनके क्वेश्चंस भी आपको आ चुके हैं। तो ये सब कुछ आपको कवर करना है आज इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं एपीडी, ऑडिटरी। अब तो आप नाम से समझ ही गए होंगे। इट इफेक्ट्स की साउंड किस तरीके से ब्रेन में प्रोसेस होता है। स्पोकन लैंग्वेज ठीक से अंडरस्टैंड नहीं की जाती है, स्पेसिफिकली अगर नॉइजी एनवायरनमेंट है तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रबल फॉलोइंग वर्बल इंस्ट्रक्शंस इन नॉइजी क्लासरूम्स, तो दिस विल बी कॉल्ड ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, शिप और चिप जैसे वर्ड्स डिफिकल्ट लग सकते हैं किसी पर्सन को कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, या कैन मिसअंडरस्टैंड शिप फॉर चिप एंड चिप फॉर शिप। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, जिसको भी ये डिसीज होता है उन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है वर्बल टास्क्स के लिए स्पेसिफिकली। डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है, नंबर्स की दिक्कत आती है, लर्निंग मैथ्स फैक्ट्स में थोड़ी परेशानी आती है। कई बार हम कह देते हैं ना कि इस पर्सन को तो ऐड सब्सट्रैक्ट करना भी नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि द पर्सन इज गोइंग थ्रू सम ट्रबल लाइक दिस। चैलेंजेस आते हैं उन्हें क्लॉक्स को देखने में भी, एनालाइज करने में भी, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को भी अंडरस्टैंड करने में और लर्न करने में। डिस्ग्राफिया, प्रॉब्लम्स विद मोटर स्किल्स, हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग मेसी होगी। एक अल्फ़ाबेट में भी इतना बड़ा लिख रहे हैं, सपोज एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, इट विल बी लाइक एब्स्ट्रैक्ट। हो सकता है वो इस तरीके से लिखे, ऊपर नीचे लिखें, एक लाइन में ना लिख पाए, एक वर्ड बहुत छोटा, एक अल्फ़ाबेट बहुत छोटा, एक बहुत बड़ा, इस तरीके का लिखा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट। डिफ़िकल्टी होती है उन्हें अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करने में, नोट टेकिंग में ऑफ कोर्स, या इनफैक्ट इंफॉर्मेशन को सिर्फ कॉपी करके लिखने में ही बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो डिस्ग्राफिया मेजरली राइटिंग स्किल्स को इम्पैक्ट ज़्यादा करता है। डिसलेक्सिया, इससे तो हम सभी एक्वेंटेड हैं बिकॉज ऑफ दैट मूवी ऑफ आमिर खान, तारे ज़मीं पर, उसमें इस ट्रबल को दिखाया गया था। डिफ़िकल्टी होती है डिसलेक्सिक बच्चों को रीडिंग अलाउड फ्लुएंटली, और मिस प्रोनाउंस भी करते हैं वर्ड्स को, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेटर सीक्वेंस के बीच में वर्ड्स को 100 पढ़ सकते हैं। मे बी बाकी सभी लोगों के लिए समझना मुश्किल है कि ऐसे कैसे वर्ड्स को 100 पढ़ सकते हैं, बट दे हु गो थ्रू इट दे नो बेटर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पेलिंग्स के थ्रू किसी वर्ड को रीड कर पाना इनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता होगा। डिस्प्रेक्सिया, मोटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी पुअर होता है। ट्रबल होती है बैलेंसिंग टास्क्स में। बैलेंसिंग टास्क जैसे कि किसी बॉल को कैच करना, शू लेसेस को टाई करना, बहुत ही क्लमजी और अनकोऑर्डिनेटेड रह सकते हैं ये लोग, और स्पीच एक्टिविटी में साथ ही साथ ट्रबल्स आने भी शुरू हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज NVLD, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पर विजुअल और स्पेशियल दोनों तरीके की ट्रबल आ सकती है। द पर्सन may feel difficult in tasks like drawing even a circle or a rectangle or a square or drawing a map। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रह जाएगी उनके लिए। विजुअल पजल्स को सॉल्व करना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। NVLDs की सबसे बड़ी ट्रबल होती है कि उनको स्पेशल अवेयरनेस कम होता है एंड दे कीप ऑन बम्पिंग इनटू पीपल एंड थिंग्स। ADHD, हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव बहुत बच्चे होते हैं ना, अपने अपने आसपास शायद देखे हों कि एक टास्क करना होता है, एक टॉय चाहिए होता है, फिर दूसरा चाहिए होता है, फिर तीसरा चाहिए होता है। फोकस की बड़ी ट्रबल आती है। एक टास्क को इनकम्प्लीट छोड़कर आराम से दूसरी टास्क में गुम हो सकते हैं वो लोग। डिसऑर्गेनाइजेशन होता है और बिहेवियर बहुत इम्पल्सिव रहता है। इतना इम्पल्सिव कि सोशल इंटरैक्शन को इम्पैक्ट करता है, इतना इम्पल्सिव कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर। यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टाइम मैनेजमेंट, इसमें डिफिकल्टी आती है। पुअर प्लानिंग होती है मेजरली किसी भी टास्क को लेकर। बहुत नेसेसरी मटेरियल्स आप भूल सकते हो। आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, चार्ट प्रेजेंटेशन, और आप उस चार्ट को ही भूल कर जा सकते हो। तो फंक्शंस को परफॉर्म करने में स्पेसिफिकली इन सम कॉर्पोरेट जॉब और सम अदर काइंड ऑफ जॉब, आपको उस जॉब को परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। देन वी विल कॉल इट एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में। डेफिनेशन ऑफ डिसकैलकुलिया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म मैथ्स ऑपरेशंस। डिस्ग्राफिया प्राइमरीली किसको इम्पैक्ट करता है? एंड द आंसर विल बी रीडिंग एंड स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ क्लासरूम एक्टिविटी एक टीचर कुछ नोट करती है एक बच्चे के बारे में कि उसको ट्रबल हो रही है असाइनमेंट्स पर फोकस करने में, फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करता है एक टास्क से दूसरी टास्क की तरफ और फॉरगेट भी कर जाता है, भूल जाता है अपना होमवर्क करना, और बहुत बार इंटरप्ट करता है दूसरे बच्चों को व्हेन दे आर स्पीकिंग। तो राहुल का बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? द करेक्ट आंसर विल बी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। राहुल बहुत हाइपर एक्टिव है और उसको हर वक्त किसी ना किसी की अटेंशन चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 में, आपको कवर करवाती रहूंगी वीडियोस की हेल्प से। पेपर 2 के लिए आप लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी क्वेरी कर सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपना फीडबैक भी प्रोवाइड करिए मुझे कमेंट सेक्शंस में। एंड यू कैन ऑल्सो गिव सम सजेशंस की और किस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि आपका बेनिफिट होगा टू प्रिपेयर फॉर दिस UGC नेट अपकमिंग एग्जामिनेशन।